बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आज के लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह से हम कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू आवर कोर्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 1 PHY 401 BS Physics third semester evening fall 2021. So in the last lectures we have discussed about what is electric potential energy and how we can compute the electric potential, equipotential surfaces, equipotential for point charge, electric potential for multiple charges. ये last lecture में हमने discuss किया था. So in this lecture we are going to discuss about the basics of continuous charge, electric potential for continuous charge distribution एंड पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज रॉड वन डायमेंशनल केस, उसको स्टडी करेंगे आज के लेक्चर के अंदर. देन वी विल डिस्कस अबाउट द पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज ऑसिलेटर कंडक्टर, और वी विल डिस्कस हाउ वी कैन कंप्यूट द पोटेंशियल जब आपके पास कोई चार्ज जो है वो चार्ज शुदा कंडक्टर और उसको हम इंटरेक्शन के साथ उसकी स्टडी करते हैं. देन वी विल डिस्कस अबाउट द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उसके मुताबिक जो है हम इन सारी चीज़ों को कंडक्ट करेंगे. So according to the previous lectures, we have studied that किसी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जो है हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमारे पास होती है तो हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. तो सिचुएशन इज वेरी क्लियर. आपने सबसे पहले किसी भी जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने फाइंड आउट करना होता था, जो भी हम एलिमेंट लेते थे चार्ज एलिमेंट, तो वो डिपेंड करता है वो लाइन डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन है या वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है. सो इफ़ यू हैव अ लाइन डिस्ट्रीब्यूशन तो आपके पास जो है डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा डी एल के हिसाब से डील करते हैं. लेमडा वाज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है नी, एंड डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी ए, दैट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये एरिया एलिमेंट है. इसी तरह अगर आपके पास जो है वो चार्ज एलिमेंट मौजूद हो तो जो वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो फिर वो भी निकाला जा सकता है रो डी वी. तो ये आपके पास क्या होगा जी, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी. इसे हम कहते हैं अपना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है. तो उस सेंस के अंदर आपने सबसे पहले ये करना होता है कि किस तरह से आपके पास जो है चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन, उसके मुताबिक आप उसकी वैल्यू को पुट करेंगे इन फार्मूला. जैसा कि हम जानते हैं v इज इक्वल टू 1/4πε0 डी क्यू ओवर आर. तो आमतौर पे जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है पॉइंट चार्ज के लिए वो होता था v इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू ओवर आर. तो उस सेंस के अंदर जो है हम जो है सिंपल फार्मूला जो है पॉइंट चार्ज वाला उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे. तो आप देख सकते हैं ये अगर डिफरेंशियल पोटेंशियल है तो ये डिफरेंशियल चार्ज है. डिफरेंशियल चार्ज की वैल्यू देखी जा सकती है कि आइदर यू हैव वन डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन, टू डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर थ्री डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन. अगर हमारे पास वन डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप डी क्यू की बजाय क्या लिखेंगे, लेमडा डी एल लिखते हैं. और उसी तरह अगर ये आपके पास टू डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो फिर आप लिखेंगे डी क्यू की बजाय सिग्मा डी ए. एंड फॉर द केस ऑफ थ्री डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन देन वी विल राइट एट कि आपके पास जो है वो चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम एलिमेंट उसको उसके मल्टीप्लिकेसिटी से लिखेंगे. आफ्टर डूइंग दैट ये फार्मूला हम डिराइव कर लेंगे. इस फार्मूले के अंदर जस्ट आपने वैल्यूज को पुटिंग करनी है. देन एट द एंड यू हैव टू इंटीग्रेट द होल फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू द डिस्ट्रीब्यूशन. अगर आपके पास लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है तो सिंगल इंटीग्रल, अगर आपके पास टू डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन है तो यू हैव टू अप्लाई द डबल इंटीग्रल. अगर आपके पास जो है वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो यू हैव टू अप्लाई द थ्री डायमेंशनल थ्री इंटीग्रल्स और ट्रिपल इंटीग्रल फार्मूला. तो उसके अंदर आपके पास जो है वो टोटल वैल्यू जो है वो पोटेंशियल की फाइंड आउट की जा सकती है इस फार्मूले के जरिए से. और जैसा ये काम हम पहले भी बहुत दफ़ा कर चुके हैं इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे ताकि जो है वही वाली चीज़ें जो है रिपीट होना शुरू हो जाती हैं. तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का तरीकाकार बहुत ईजी होगा. आइए हम सबसे पहले वन डायमेंशनल केस को स्टडी करते हैं और किस तरह से ये किया जा सकता है. वेरी सिंपल. आपके पास स्टेटमेंट है जी, अ रॉड ऑफ लेंथ एल लोकेटेड ऑन द along the x-axis has a uniform linear charge distribution lambda. Find the electric potential at the point located on the y-axis and at the distance d from the origin. So you can see here कि आपके पास यहाँ पे मौजूद ये ए पोजीशन है और ए फिगर के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपके पास जो है रॉड अवेलेबल है एक्स एक्सिस के ऊपर, और इसकी जो पोजीशन है जिसके ऊपर हम ऑब्जर्वेशन करना चाह रहे हैं वो
पी पॉइंट पे अवेलेबल है। इसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है अलॉन्ग वाई एक्सिस वो डी लिखा हुआ है जी यहाँ पे, और आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो है इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं। सो द इजीएस्ट वे, जैसा कि फिगर बी में दिखाया गया, यू हैव टू अप्लाई टेक द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द चार्ज एलिमेंट और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वो क्या है जी, आपके पास लीनियर चार्ज एलिमेंट ले लिया हमने, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल। तो ये आपके पास जो है इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट दैट डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एक्स आ जाएगा। ठीक है जी। सो द चार्ज एलिमेंट कंसिस्ट अपॉन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द लीनियर चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय द डी एक्स। द स्मॉल लेंथ एलिमेंट डी एक्स है, उसके मुताबिक कितना उसके पास चार्ज अवेलेबल है वो हमने ले लिया। आपने इस फार्मूला को उठाना है और जनरल फार्मूला जो है पोटेंशियल का उसके अंदर पुट करेंगे। डिफरेंशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू ओवर आर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो we get here lambda dx is equal to x square plus dy square। so ये r जो है that is about here 90 डिग्री। तो यहाँ से आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके r की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। r is equal to here x square plus d square है। तो उस वाले से आपके पास एक्स स्क्र प्लस डी स्क्र से आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। ओके, ठीक है जी। ये पुट करने के साथ ही आपने अब इंटीग्रेट करना है इसको थ्रू आउट द वॉल्यूम। तो टोटल रॉड की लेंथ क्या थी, 0 से लेके एल तक। सो डेट्स आपकी इनिशियल लिमिट हो जाएगी 0 और फाइनल लिमिट हो जाएगी एल। तो आप 0 से लेके एल तक इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स होनी है, तो बाकी जितने भी फैक्टर हैं वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होंगे और आप इन सबको इंटीग्रेशन से बाहर ले जाते हैं। तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट को बाहर ले गए और उसके बाद एल एन एक्स प्लस एक्स स्क्र प्लस डी स्क्र, और ये आपके पास क्या है इंटीग्रेशन आ जाएगी। तो इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करने के बाद आपके पास ये वैल्यू डेवलप हो जाएगी एंड द टोटल पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन एल प्लस एल स्क्र प्लस डी स्क्र 1/2 एंड टी की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज इन दिस वे वी कैन कंप्यूट दी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल केस, और आप इस तरह से इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। आफ्टर कंप्यूटिंग दिस वैल्यू सिमिलरली वी कैन अप्लाई द सेम प्रोसीजर फॉर द 2 डायमेंशनल एंड द 3 डायमेंशनल केसेस। बट जो है हम फिलहाल अपने केस को सिर्फ 1 डायमेंशन तक ही महदूद रख रहे हैं ताकि चीज़ें आसान रहें। आइए देखें कि अगर यही सिचुएशन जो है हमारे पास हमारे कंडक्टर के लिए हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक कंडक्टर है ये, और इसकी ए और बी साइड के दरमियान जो पोटेंशियल है वो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो आपको पता है लास्ट लेक्चर में भी जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ द चार्ज रिजाइड्स ऑन द कंडक्टर्स आउटर सरफेस। इस वजह से इसकी आउटर सरफेस पे रिलाई करते हैं। फर्दरमोर द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो। सो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास ए और बी के ऊपर जो चार्जेस हैं वो एक जैसे हैं। तो इसलिए इनका जो ओवरऑल पोटेंशियल होगा वी बी माइनस वी है इज इक्वल टू, अगर हम इंटीग्रेशन को देखें पोटेंशियल डिफरेंस वाली, तो ई डॉट डी एस। इसका मतलब यही है कि ई डॉट ई एस इज इक्वल टू जीरो, विच मीन्स दैट वी बी ए इज इक्वल टू वी ए। सो इट्स मीन एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इज इक्विलिब्रियम एट द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो दैट्स व्हाई इट बिहेव एज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करता है। और इसी की आप सिचुएशन को देख सकते हैं कि ए में दिखाया गया कि अगर किसी कंडक्टर के ऊपर उसकी आउटर सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ओवरऑल जो पोटेंशियल होगा कैसे होगा, थ्रू आउट द वॉल्यूम, थ्रू आउट द रेडियस, ये v रहेगा, कांस्टेंट है। और जैसे जैसे हम इससे दूर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे ये 1/r² फार्मूला 1/r² फार्मूला को फॉलो करता हुआ जा रहा है। जबकि हमारा जो ग्राफ नंबर सी है ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, और ये देख सकते हैं आप इजीली कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इज इक्वल टू जीरो हो जाता है। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये 1/r²। तो ये लेस स्टीपर है, और ये क्या है आपके पास ये ज्यादा स्टीपर है, जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पे जल्दी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉप कर रहा है यहाँ पे। फर्दर मोर यहाँ पे भी ये देख सकते हैं कि फर्दर मोर इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इज कांस्टेंट एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर एंड इक्वल टू इट्स वैल्यू एट द सरफेस। तो इस हवाले से ये सेम रहता है। So the we can also find out the relation between the electric field and the potential. तो बड़ा आसान तरीका कार है। Suppose that the positive charge moves through the displacement ds,
from a equipotential surface to the adjacent surface. The work done by the electric field on the test charge is equal to W is equal to minus du, और you can see here the potential energy जो होती है वो किसके बराबर होती है, Q नॉट डेल्टा V के हिसाब से होती है, तो ये dV लिख दिया हमने यहाँ पे. The work done by the electric field may also be written as, किस फॉर्म में थी, क्यू डी वी, या फिर आपके पास क्या है, v की हम वैल्यू पुट कर सकते हैं. सो दिस विल बिकम्स एज ई कॉस थीटा डी एस. तो ई कॉस थीटा इज इक्वल टू डी वी ओवर डी एस यहाँ से रीअरेंज किया जा सकता है. सो इसको रीअरेंज करते ही आपके पास जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये वर्क डन की वैल्यू थी. दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 है, और इसके अंदर हमने क्यू डी वी जो है इसकी वैल्यू को पुट किया है, और v जो है डी वी उसकी हमने वैल्यू निकाली है, और वो बराबर है क्यू डॉट ई कॉस थीटा डी एस, और ई कॉस थीटा इज इक्वल टू डी वी ओवर डी एस. सो यहाँ से आप माइनस फॉर्म के साथ इसको लेके आ सकते हैं. सो जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऑफ द ई नेट डायरेक्शन इज नेगेटिव, सो दैट्स व्हाई आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं पार्शियल ऑफ पार्शियल एक्स के हिसाब से, और ये जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो अलोंग द सरफेस है. सो दैट्स व्हाई ई cos थीटा इज इक्वल टू माइनस dvs. तो सेंस के अंदर आप इसको पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म में ड्राइव कर सकते हैं. अगर आपके पास जो पोटेंशियल है वो एक्स वाई और जी का फंक्शन हो, तो आप उसको पार्शियल ई एक्स इज इक्वल टू करली ऑफ करली वी ओवर करली एक्स है, ई वाई इज इक्वल टू माइनस करली वी ओवर करली वाई, ई जी इज इक्वल टू माइनस करली वी ओवर करली जी की फॉर्म में कंप्यूट किया जा सकता है. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द पोटेंशियल. किसी भी चार्ज शुदा पार्टिकल के ऊपर जो भी पोटेंशियल चार्ज मौजूद है उसकी वजह से जो पोटेंशियल है क्रिएट होता है, वो हम कंप्यूट कर सकते हैं आज के लेक्चर को इस्तेमाल करते हुए. सिमिलरली देन वी कैन आल्सो फाइंड आउट दैट कि ये जो पोटेंशियल है ये किस तरह से रिलेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस तरह से पोटेंशियल के साथ कंप्यूट किया जा सकता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे पोटेंशियल जो है वो कंप्यूट किया जा सकता है. इन सारी सिचुएशंस को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक, और वो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो डिस्कस करेंगे जो कि कैपेसिटर्स और डाइलेक्ट्रिक के मुताबिक एक्सप्लेन करेगा कि कैपेसिटर्स और डाइलेक्ट्रिक्स जो है वो आपस में किस तरह से उनके इफेक्ट्स जो है वो डील करती है, और कैपेसिटर जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, और कैपेसिटर्स की क्या क्या खूबियाँ हैं और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, और डाइलेक्ट्रिक्स का क्या रोल है कैपेसिटेंस को बढ़ाने के हवाले से, और इन सारी चीज़ों के ऊपर कैसे डिपेंडेंसी की जाती है. मैं उम्मीद करता हूँ आपका ये लेक्चर जो है समझ आया होगा. फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, आंसर है, आपकी डिस्कशन है, तो वो लाजमी पूछिएगा. आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं जूम मीटिंग के ज़रिए से, व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से, और यूट्यूब कमेंट सेक्शन के ज़रिए से. हाँ, अपने डिस्कशन को कर सकते हैं. मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे. अल्लाह हाफ़िज़.